आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। अगर इस वीडियो में हमें कोई भी गलती होगी तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इतिहास। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहासकारों ने इतिहास को पढ़ने को आसान बनाने के लिए इतिहास को 3 भागों में बाँटा। पूर्व-ऐतिहासिक काल, आद्य-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम पूर्व-ऐतिहासिक काल पे चर्चा करेंगे। पूर्व-ऐतिहासिक काल में हमको 4 काल के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है और ताम्रपाषाण काल आता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे अंतिम में हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल के खंड में हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जानने योग्य बात लिखी हुई है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। 3 खंडों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। यानी इतिहास का जब वह समय था जब आदमी या मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसकी जानकारी केवल पुराने साक्ष्य यानी पुराने वस्तुओं, पुराने चीज़ों से मिलती है। उसे इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। अब इस वीडियो में हम पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। पाषाण काल यानी स्टोन एज वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। यानी जब मानव पत्थर के औजार एवं पत्थर के हथियार का उपयोग काम करने में करते थे, उसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का काल, यानी जब मानव पत्थर का उपयोग करते थे। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन इससे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इस वीडियो को हम यहाँ पे देखेंगे और हम नेक्स्ट मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य पाषाण काल का पीरियड 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। 1867 ईस्वी में करसाइल ने मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ, यहाँ पे माइक्रोलिथ पे आपको ध्यान देना है, माइक्रोलिथ काल कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थिर पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, यूपी के सराय नहार तथा महंदा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। अब हम 3 नंबर में नव या उत्तर पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर पाषाण काल, इस उत्तर पाषाण काल का समय 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुओं पालन की प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहियों तथा मनका की खोज की। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मानव ने मनके या पहिए की खोज किस काल में की? तो आपको उत्तर में दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में मानव पहिया और मनके की खोज कर ली थी, जो आपको इस आंसर के नोट में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पूरा पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागोर राजस्थान में प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कुछ बात नोट में दी हुई है जो हमको देखना महत्वपूर्ण होगा। मेहरगढ़, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम 7,000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिले थे।
इस नोट को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियां के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। बुर्ज होम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्त आवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। गुफ कराल यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। कोल डिहवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईस्वी पूर्व मिला है। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेहुरा देव यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। इस क्वेश्चन को एसएससी ने कई बार पूछा। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो कुत्ता हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल, हम ताम्रपाषाण काल के बारे में जानेंगे। ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गई। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चर्चा करेंगे।